हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। आपसे क्या कहा जा रहा है कि वो फेमस मैथमेटिशियन कौन है जिन्होंने सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, पहले 100 नेचुरल नंबर का सम जो है वो फाइंड किया था। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले 100 नेचुरल नंबर का सम 1 + 2 + 3 अप टू 100 तक। तो वो फेमस मैथमेटिशियन जो है पाइथागोरस है, न्यूटन है, गॉस है, एंड द फोर्थ वन ऑप्शन क्या दिया आपको? यूक्लिड है। आपका आंसर इसमें आएगा गॉस जो है वो फेमस मैथमेटिशियन है जिन्होंने सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स फाइंड किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। आपको क्या दिया गया है? एक एपी की फर्स्ट टर्म दी हुई है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? A1 फर्स्ट टर्म गिवन है ना, A1 से हम डिनोट करते हैं। ये आपको -5 दी है और कॉमन डिफरेंस को आप D से डिनोट करते हैं, ये आपको 2 दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन गिवन है, पहला 0, दूसरा दिया है 5 और तीसरा ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है आपका 15। आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी को मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर देखो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? n/2, 2a को क्या लिख सकती हूँ? a + a, और यहाँ क्या बचा है फिर? n-1 इंटू डी। 2a को हम इस तरीके से कर सकते हैं ना, तो ये फॉर्मूला मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। और ये कौन सी टर्म है? a + n-1 इंटू डी, इसको हम nth टर्म बोलते हैं, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। और अगर आपकी nth टर्म लास्ट टर्म, nth टर्म ही जो है वो लास्ट टर्म है अगर इस AP सीरीज की, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a + l। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब ये भी फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, और ये भी। जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो और फर्स्ट टर्म गिवन हो, A1 = a होता है ना, फर्स्ट टर्म को हम a से भी डिनोट कर देते हैं। तो जब आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, तो भी सम ऑफ n टर्म्स आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है n, जैसे यहाँ 6 गिवन थी कि टोटल टर्म्स यहाँ 6 है, तो n की वैल्यू आपको 6 गिवन है, ये वाला फॉर्मूला भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज करके सम ऑफ 6 टर्म्स यहाँ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ 6 टर्म्स, ये हो जाएगा n की वैल्यू 6 पुट करो, 6/2। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? -5 प्लस n-1 क्या हो गया? 6-1, और कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 2। ठीक है, तो 6/2 कैंसिल हुआ ये 2 के टेबल से, यहाँ आया 3, यहाँ आया -10 प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 2 ज़ा 10, -10 और +10 क्या हो गया? ये 0 हो गया। तो हमें सम ऑफ 6 टर्म्स क्या मिल गई? 0 मिल गई। अगर मैं ये वाला यूज़ करती यहाँ फॉर्मूला, तो 6 ही टर्म्स इसमें बोल रहा था, इससे भी आ जाता आंसर। 6 ही टर्म्स बोली गई हैं, इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो 6 टर्म हो गई। और मैं यहाँ अगर 6 टर्म फाइंड करती, तो देखिए 6 टर्म क्या होती है? nth टर्म क्या होती है? a + n-1 इंटू डी, तो 6 - 1 a + 5d, ये 6 टर्म आ जाती। और यहाँ पुट करिए, a है -5 और d क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस आपको 2 गिवन है, तो 5 2 ज़ा 10, 6 टर्म आती आपकी -5 + 10, 5 आ जाती। ठीक है, ये हमारी 6 टर्म आ गई। और अब आप इस तरीके से यहाँ फॉर्मूले में पुट करते तो क्या आता? n/2। देखो यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ इस फॉर्मूले से। n/2 हो जाता 3, 6/2। फर्स्ट टर्म है आपकी -5 और लास्ट टर्म क्या मिली यहाँ से? 6th टर्म 5। तब भी क्या आ गया आंसर? सम टू 6 टर्म्स का ये आंसर आ गया 0। ठीक है, तो हमने दोनों ही फॉर्मूले से करके देखा, हमारा आंसर हमें क्या मिल गया? सेम। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है,
हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको सम बताना है पहली 16 टर्म्स का। आपको एपी सीरीज गिवन है यहाँ पर 10, 6, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको इस एपी सीरीज की पहली 16 टर्म्स का सम निकालना है। पहला ऑप्शन है -320, सेकंड है 320, थर्ड ऑप्शन -352 और फोर्थ वन इज -400। तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं सम टू एन टर्म्स का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया, या तो आप 16th टर्म निकालो, 16th टर्म इसकी लास्ट टर्म हम कंसीडर करेंगे ना, पहली 16 टर्म्स का है। और आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं n/2 a प्लस l। ठीक है, लास्ट टर्म फाइंड करके फर्स्ट टर्म और लास्ट का सम निकालो और n/2 क्या हो जाएगा 16/2। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 16/2 2a, a क्या होती है यहाँ फर्स्ट टर्म हमें 10 गिवन है। n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं ये n और ये n क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो n हमें 16 बोला गया है, 16 - 1। d क्या आएगा, 6 - 10 करके d निकालो, d आ गया -4। ठीक है, d आया -4। यहाँ मिला हमें 8, 10 2 ज़ा 20, 16 में से 1 गया 15 और -4। ये आया 8 20, मल्टीप्लाई है 15 4 ज़ा 60, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -60। ये मिला 8 इंटू -40 और आंसर आया -320। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, ये मिल गया। अगर आप इससे करना चाहें तो देखो, ये सम टू 16, सम टू एन टर्म्स हमने ये भी पढ़ा ना फॉर्मूला, तो सम टू 16 क्या हो गया 16/2 8 और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 10। लास्ट टर्म बताओ क्या आएगी, अगर मैं लास्ट टर्म फाइंड करूं तो a प्लस 15d हो जाएगी। 16th टर्म हम लास्ट टर्म लेकर चलें तो a क्या है आपका फर्स्ट टर्म 10 और d कितना है, देखो d है हमारा -4। तो 10 -60 आया यहाँ पर, -50 आ गई आपकी 16th टर्म। यहाँ पे पुट कर दो प्लस -50। ठीक है, यहाँ से मिला 8 प्लस माइनस माइनस 10 -50 और 8 मल्टीप्लाई कर दो -40 से, तो वही आंसर आपको मिल जाएगा 320 -320। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल गया। आप चाहे इस तरीके से सॉल्व करिए या इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 है इन एन एपी इफ a इज इक्वल टू 1, nth टर्म आपको 20 गिवन है, सम टू n टर्म्स आपको 399 गिवन है, देन n इज इक्वल टू व्हाट। n मीन्स अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। एक एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म 1 है, nth टर्म 20 है और सम टू n टर्म्स 399 गिवन है। आपसे पूछ रहा है ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, n की वैल्यू क्या है। 19 टर्म्स है इसमें, इस सीरीज में 21 है, 38 है या 42 है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म जो है a1 को हम a से ही डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमें 1 गिवन है और nth टर्म हमें 20 गिवन है। सम टू n टर्म्स हमें 399 गिवन है। सम टू n टर्म्स क्या फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 399। इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ऐसे a प्लस n-1 इंटू डी। 2a है ना, यहाँ मैंने इसको a प्लस a करके लिख दिया। और nth टर्म हम कैसे लिखते हैं, जनरल टर्म होती है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 20। तो ये है हमारी फर्स्ट टर्म और ये क्या है हमारी जनरल टर्म जो हमें 20 गिवन है। यहाँ हमने पुट कर दिया इनकी वैल्यू, a है 1 और जनरल टर्म है 20। ठीक है, ये आया 399। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 20 + 1 कितना हुआ 21। हमें n फाइंड करना है, n को यहाँ रखिए, इधर 399,
इस तरीके से जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 21 यहाँ 21 वन ज़ा 21, इधर कितना आया 189 बचा, ठीक है। और ये जाएगा फिर 9 से, n की वैल्यू आई यहाँ पर 38। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितनी है 38 है, और हमारा ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हुआ। क्लियर। हमारा 18th क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। 3 के पहले 5 मल्टीपल्स का आपको सम फाइंड करना है। क्या होगा, ऑप्शंस गिवन है, 45 होगा, 55 होगा, 65 या 75। तो हम पहले 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या है 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल। अगर ध्यान दे तो ये ABCDs ही तो है, 3 का डिफरेंस है ना यहाँ पर। तो 5 मल्टीपल्स हैं, सम टू 5 टर्म्स हम AP में क्या जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। 6 टर्म्स है, 6 नहीं सॉरी 5 मल्टीपल्स हैं तो 5/2 2a। फर्स्ट क्या है 3, फर्स्ट टर्म हमारी 3 है इसमें, और 5 मल्टीपल्स हैं तो n क्या हो जाएगा 5 - 1, d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 6 - 3, तो कॉमन डिफरेंस हुआ 3। सॉल्व करिए 5/2, 2 3 ज़ा 6, 5 में से 1 गया, 4 3 ज़ा 12, 12 + 6 कितना हुआ 18। यहाँ कैंसिल कीजिए 2 के टेबल से और आंसर आ गया 45, ठीक है। तो पहले 5 मल्टीपल्स जो हैं 3 के, उनका सम हमें क्या मिला 45। क्लियर। यहाँ हमारी NCERT एग्जाम्पलर की 5.1 कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।